हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का यानी क्लास 5 का ये चैप्टर है। इसका हम लोग ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चंस करेंगे। ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके जितने भी वर्कशीट्स हैं उनके सारे वीडियोस का और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के वीडियोस जो हैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या गिवन है, यहाँ पर बोला गया टिक द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है उसको हम लोग को क्या करना है, टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है टिक द करेक्ट आंसर में? फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेलिंग प्राइस is equal to rupees 6085 and profit is equal to 1289 then cost price is। अगर सेलिंग प्राइस जो है रुपीज़ 6085 है और प्रॉफिट 1289 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा इन ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6085 और प्रॉफिट दिया हुआ है 1289 का। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 5 में से 9 नहीं जाएगा तो बोरो करेगा तो 15 बन जाएगा, या 15 में 9 गया 6 बचा। इसके पास 8 से अब 7 हो गया तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो बोरो करेगा बगल वाले से, तो बोरो किया तो 17 हो गया, 17 में 8 गया 9 बचा। और यहाँ 10 हो गया था, 10 से बगल वाले को दे दिया तो इसके पास 9 बच गया। अब 9 में से 2 गया तो क्या क्या बच जाएगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा। और 6 बगल वाले को दे दिया था उसके पास 5 बच गया था, 5 में 1 गया तो 4 बचा, यानी 4796। 4796 ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का। तो यहाँ पर थर्ड नंबर में हम लोग टिक कर देंगे इसमें। नाउ नंबर बी। बी नंबर में क्या बोला गया, इफ देयर इज अ लॉस इन अ ट्रांजैक्शन, लॉस हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है? जब लॉस होता है, लॉस हो रहा हो तो कौन सा सही होगा? सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, सेल किया गया अधिक दाम में यानी कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता तो फिर लॉस ही नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेलिंग प्राइस लेस होगा कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस क्या लेस होगा कॉस्ट प्राइस से? ये हो सकता है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा? इक्वल नहीं होगा, इक्वल होता तो ना लॉस होता ना प्रॉफिट होता। तो ये लास्ट ऑप्शन बोला गया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस जब स्मॉलर रहे कॉस्ट प्राइस से यानी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर रहे तब हम लोगों को क्या होता है, लॉस होता है। नाउ सी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 4273 है, प्रॉफिट 729 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या तरीका है? सेलिंग प्राइस निकालने का क्या तरीका है? सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका है कि अगर हम लोगों को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो प्रॉफिट दिया हो तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 9 12 का 2 इन हैंड 1, यहाँ 1 हो गया, 1 7 8 8 2 10 का 0 इन हैंड 1 अगेन 1, यहाँ लिखती है 1 2 3 3 7 10 का 0 अगेन 1 बचा, 1 और 4 5 हो गया। तो 5002, 5002 हम लोगों को किस ऑप्शन में दिख रहा है? 5002 हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सी का आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है ये बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट नंबर में कि सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है, ये सही लग रहा है। देखते हैं क्यों सही है। सेकंड में सेलिंग प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा। तो सेलिंग प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेलिंग लॉस जब होगा तो सेलिंग प्राइस स्मॉलर होगा, स्मॉलर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होना चाहिए था। थर्ड में सीपी माइनस गेन करेंगे तो प्रॉफिट होगा। सीपी कॉस्ट प्राइस में से गेन को सब्ट्रैक्ट करने पर सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस जो है वो स्मॉलर होगा जब गेन होगा तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल नहीं आएगा, ये भी फॉर्मूला गलत है। फोर्थ नंबर में सेलिंग प्राइस प्लस गेन करने पर कॉस्ट प्राइस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि गेन जो जब होता है तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है,
ग्रेटर है फिर उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये भी फॉर्मूला गलत है। तो अल्टीमेटली सही कौन है हम लोग का, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। जब हम लोग को लॉस हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस स्मॉलर होता है और ये ग्रेटर है, दोनों वैल्यू को इक्वल करना, इक्वल टू साइन है यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करेंगे तभी कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग का सही होगा, डी का आंसर 1 हो जाएगा। नाउ ई नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कॉस्ट प्राइस ₹2500 है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना है, ₹75 है, और गेन हो रहा है कितना, 225 का। देन सेलिंग प्राइस इज, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ई नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2500 और ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया हुआ है 75 रुपीज़। तो हम लोग का एक्चुअल सीपी कैसे निकलता है, वर्कशीट नंबर 2 में आपने देखा था कि ऐड कर देना पड़ता है किसको, कॉस्ट प्राइस और ट्रांसपोर्ट चार्ज या जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगे, तो यहाँ पर हम लोग को एक्चुअल सीपी निकल गया। और क्वेश्चन में गेन दिया हुआ है कि 225 रुपीज़ का गेन हो रहा है, तो हम लोगों का सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2800 आ जाएगा। हम लोग का आंसर 5 + 5 10 का 0 इन हैंड 1 1 और 7 8 और 2 10 का 0, फिर यहाँ पर 1 बच गया 1 5 6 2 8 और यहाँ 2 2800, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ई का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। कॉस्ट प्राइस का एक कॉलम दिया हुआ है, एक ट्रांसपोर्ट चार्ज का दिया हुआ है, एक सेलिंग प्राइस का दिया हुआ है, एक प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक में फिल करना है। तो यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लोग का, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और ट्रांसपोर्ट चार्ज लग रहा है, तो कॉस्ट प्राइस और ट्रांसपोर्ट चार्ज को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल सीपी निकलेगा। एक्चुअल सीपी कितना निकल के आया, दोनों को ऐड किया तो 780, 750 + 30 780, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹900। तो यहाँ पर ग्रेटर है सेलिंग प्राइस और स्मॉलर है कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके निकाल देंगे इसको। सेलिंग प्राइस इज ₹900 माइनस ₹780, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया 900 में से 780, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो यहाँ तो कैरी ओवर लेगा 10 हो जाएगा, बोरो करेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 गया 2 और यहाँ बच गया 8, 8 में 7 गया 1, यानी 120 रुपीज़ यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा। 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ए नंबर क्वेश्चन में 2 का ए में। अब बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बी नंबर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 10,200 दिया हुआ है और ट्रांसपोर्ट चार्ज 75 रुपीज़ लग रहा है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10,075। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस ये देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले एक्चुअल सीपी निकाल देंगे कॉस्ट प्राइस और ट्रांसपोर्ट चार्ज को ऐड करके, तो 10,200 में 75 ऐड होगा तो 10,275, यानी एक्चुअल सीपी 10,275 हो गया। अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ 10,075 का, तो 10,075 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है कितना 10,275, तो सेलिंग प्राइस स्मॉलर है इसलिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि ₹10275 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ₹10075 को, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर 10075 को, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 7 में 7 गया 0, 2 में से 0 2, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, यानी 200 हम लोग का आ रहा है। तो ₹200 हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में 200 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिल इन द ब्लैंक्स है। कॉस्ट प्राइस का कॉलम है एक, सेलिंग प्राइस का है, प्रॉफिट या लॉस का है। तो प्रॉफिट या लॉस में से नहीं भरना है, या तो कॉस्ट प्राइस का मिसिंग है या तो सेलिंग प्राइस का मिसिंग है, उसमें हम लोगों को फिल करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 का ए और बी नंबर क्वेश्चन में, ए नंबर में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 410 और प्रॉफिट दिया हुआ है 75 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे 0 और 5 5 हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा,
और 4 यहाँ 4 हो जाएगा, यानी ₹485 हो गया ए नंबर का आंसर। तो इस ब्लैंक में यहाँ पर ₹485 भरा जाएगा। नाउ बी नंबर में क्या बोला जा रहा है? बी नंबर में सीपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है। सीपी और लॉस जब दिया हुआ रहे, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस लॉस, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 0 गया 0, और यहाँ 0 है तो बगल वाले से बोरो करेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और इसके पास 3 हो गया है, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर 3, यानी कि 3150 रुपीज़ 3150 यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस वाले कॉलम में हम लोग यहाँ पर 3150 फिल कर देंगे। सी नंबर थोड़ा अलग है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस 70,800 है और सेलिंग प्राइस 75,000 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 75,000 में से 70,800 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पर 8 है, 0 है तो बगल से बोरो करेगा, 10 बन जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर 4 हो गया है, 4 में से 0 गया तो 4, 7 में 7 गया 0, 0 को लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4200, 4200 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि हम लोग किधर भरेंगे? प्रॉफिट के कॉलम में। प्रॉफिट के कॉलम में हम लोगों को भरना है ₹4200, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 890 रुपीज़ और प्रॉफिट दिया हुआ है ₹110। तो जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है कि एसपी माइनस प्रॉफिट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी कि ₹780 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का, 3 का डी। और दूसरा में ई में क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 4,850, लॉस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोले तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, 0 + 0 0, 5 + 5 10 का 0, इन हैंड 1, 8 1 9 हो गया यहाँ पर, और 4 1 5 हो गया, यानी ₹5900 हम लोग का आंसर हो गया ई नंबर क्वेश्चन का। तो ब्लैंक में हम लोग भर देते हैं। थर्ड नंबर में थर्ड का डी हो जाएगा हम लोग का सीपी ₹780, 780 यहाँ पर भर देंगे। और ई नंबर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹5900। दैट्स ऑल। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल के दूसरे वीडियोस को देखते रहें।